नमस्कार मित्रों, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज आपके सामने मैथमेटिक्स का एक वीडियो है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तीसरा रनिंग है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज बच्चों उसका हम लोग एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 4 तक मैंने सिखा दिया था अपने लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ओके, चलिए, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.1। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। तीनों में से कोई भी एक 100 कर देना है। ठीक है, तीनों ही कर देंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक में। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें। ओके, लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। आप a के प्लस पे x मानो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, a। अब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ही है कि a = b/q + r। अगर इसको हम लोग समझे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल। ठीक है, मालूम पड़ गया आपको, यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, किसी भी तरीके से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में आपको मालूम पड़ेगा। ठीक, चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 999 दिया हुआ है और क्या बोला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। यहाँ पे क्यूब करना है, हमें ध्यान रखना। घन मतलब आपने देखा होगा, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। ठीक है, ऐसे तो बहुत होगा, लेकिन अगर मैं 9 तक जाऊं, जैसे 9 का घन करूं तो काफी लेंदी हो जाएगा, बराबर लगभग 729 के आसपास हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है इसको हल करके कि भाई घन करने पे जवाब मेरा जो है ना वो 9 बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 27 है तो 27 को अगर निकाल तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना b के प्लस यानी भाजक के लिए, वो 3 ही लेना है, क्योंकि हमें इसे सेट करना है। ओके, नहीं तो अगर आप उससे अधिक अंक लेते हैं तो उसमें आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, छोटा लीजिए। ठीक है, 3 ले सकते हैं। चलिए, यहाँ मान लिया कि भाई b = 3। तो बच्चों b बराबर अगर 3 हुआ तो इस हिसाब से जो r का वैल्यू है वो कितना होगा, बोलिए। जी हाँ, 3 से कम, 0 1 2 हो गए। रूल्स लिख सकते हो कि भाई r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होता है, भाजक से यानी b से। ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, चलिए, इतना मालूम पड़ गया बच्चों आपको। अब क्या बोल रहा है कि भाई धनात्मक पूर्णांकों का घन करना है। यहाँ लिख देते हैं एक बार, धनात्मक पूर्णांकों का घन करने का। ठीक है, चलिए, सूत्र सेम है, a = b/q। तो b के प्लेस पे क्या लेना है, 3q + r। अब r पहले क्या लिया है, 0। अगर सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, 3q ही आएगा। q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है उसके जगह पे। ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में देखे हैं। चलिए, अभी बात नहीं बनी बच्चों, अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना पड़ेगा। तो कर दो, इसीलिए a का क्यूब, तो भाई इधर भी क्यूब करो, 3q कर दिया। चलिए, अब क्या करना है आपको, कर दो इसका 3 का 3 घात करो, कितना आ जाएगा, 27। अब सेट क्या करना है मुझे, m सेट करना है और 9 लाना है। ठीक है, तो 27 है, तो एक काम करते हैं, 9 के टेबल में बन जाएगा 9 × 27 और q का घन एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब ये जो पूरा स्टेप है ना, इसको m मान लो, क्योंकि कोई भी पूर्णांक हम ले सकते हैं। तो यहाँ बस खाली इतना शो करना पड़ेगा आपको कि जहाँ 3q + 3 = क्या लेंगे, m। चलिए, पहला आ गया बच्चों, जैसा कि किताब ने मांगा था। ठीक है,
आगे जाते हैं, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, 9m + 1। तो अभी भी तरीका हमारा वही है कि भाई a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यही सूत्र लगाना है। तो b कितना इस बार लेंगे, 1 लेंगे, सॉरी b तो कंफर्म है 3 ले लिया। q को एज इट इज रखो क्योंकि उसके स्थान पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है। और r, तो r पहले 0 लिया था, कितना ले लेंगे, 1। चलिए हो गया। अच्छा अब क्या करना है हमें, धनात्मक पूर्णांक को घन भी तो करना है ना, घन मतलब 3 घात। तो a का 3 और यहाँ पे 3q + 1 का घात 3, इतना हो गया। यानी अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो a + b का 3 घात, तो किस तरीके से सीखा हमने, a का घन + b का घन 3ab a + b, कुछ याद आया। और ज़्यादा अगर इसको आप एक्सपेंड करो तो a³ b³ 3 × 1 = 3 a × a² b 3 × 1 = 3 a और b², कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी फॉर्मेट में इसको हमें लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, 3 का क्यूब करो पहले, कितना आ जाएगा, 27 हो गया, प्लस b का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होने वाला है, ठीक। अब क्या करना है, +3a², क्या करना है, 3a²। तो आप 3 है और a का स्क्वायर करें, काम करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सर कम मालूम पड़े, स्टेप बढ़ा देते थोड़ा सा। जैसे कि पहले a है तो इसका अपन कर दो भाई 3a का क्यूब, फिर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a², 3a कितना है, 3q का स्क्वायर, फिर क्या है b, तो b के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1। ओके, सूत्र जरा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 3 और ab का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या लिख देंगे, +3, इसमें आएगा a और इसमें आएगा b का स्क्वायर। तो a मीन्स कितना मान के चलना है, 3q, और b मतलब 1। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं। तो 3 का 3 घात करो, कितना आ जाएगा, 27, 1 का 3 घात 1, और यहाँ देख लो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 का 9 तिया 27q हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 3 का 9q। चलिए कोई दिक्कत, लो फिर से एक बार समझ लो क्या बोल रहा था ये, जैसे हमने सूत्र के हिसाब से रखा है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। अब हमें इससे मतलब नहीं, हमें कैसे भी करके भाई 9m + 1 लेकर आना है गुणांक के लिए, ठीक है। स्टेप थोड़ा सा लिखते हैं, तो 27 a का 3 घात, फिर स्क्वायर को ले लो, फिर नॉर्मल पद को ले लो, और लास्ट में जो 1 है उसको लास्ट में रहने दो, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अब ये तीनों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन तो निकाल ही सकते हैं, तो आई थिंक 3 से तीनों कट जाएंगे, ठीक है। 3 कॉमन निकाल लो, तीनों में क्यू भी है तो क्यू भी कॉमन निकाल लो। तो हिसाब से क्या बचा, 3 × 9 = 27, a बचा 2 बार, 3 × 9 = 27, क्यू बचा 1 बार, और 3 3 का 9, क्यू नहीं बचा क्योंकि ये 1 टाइम आप कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। प्लस क्या बच रहा है, 1। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है ये जो q वाला पूरा पद है ना, उसे हम कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं, तो इसके इक्वल टू में हम m ले लेते हैं क्योंकि बुक में m बोला है, ठीक है। तो लिख देंगे 3, और ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या आ रहा है, m, और अंत में क्या है, +1। चलिए आ गया बच्चों दूसरा स्टेप, ठीक है। हाँ बस आपको लिखना क्या है खाली यहाँ पे, कि जहाँ q 9a का स्क्वायर 9q + 3 बराबर m लिया है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा होगा कि हमें अगर फॉर्मूला याद है ना तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। चलिए एक स्टेप, 2 स्टेप क्लियर। तीसरे स्टेप में 9m + 8 लेकर आना है, तो बच्चों इसको मैं अब क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आप देख सकते हैं, थोड़ा लेंदी है बट कोई नहीं, इजी है, आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको खाली आना चाहिए। चलिए तीसरा स्टेप करते हैं। तो मैंने लिख दिया a बराबर 3q + r। अब r में किसका नंबर आया, 2 का, 1 था, 1 के बाद क्या आ गया, 2। क्या करना है, क्यूब करना है, तो a का क्यूब, और यहाँ कर दो 3q + 2 का क्यूब। तो बच्चों जो फॉर्मूला वहाँ अप्लाई किया वही यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है।
चलो फिर से एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख दें। चलिए लिख देते हैं, a प्लस बी का क्यूब लिखना है, 3 घात। चलिए क्या हो जाएगा, a का घन b का घन 3ab, a प्लस बी आप डायरेक्ट बना सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। चलिए a का घन प्लस b का घन 3a स्क्वायर b, फिर इसका मल्टीप्लाई से करो 3a और b स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला इज रेडी। चलिए तो स्टेप बना देते हैं। पहले 3q है, फिर b है, फिर 3 और a स्क्वायर करना है, तो a रहा 3q का स्क्वायर, फिर b है, तो b के लिए क्या है बच्चों 2, वो लिख दो, फिर 3 और a है, तो a कितना है इस बार 3q ही लेना पड़ेगा, थोड़ा जगह यहाँ ले लेते हैं, और b स्क्वायर, तो b कितना है 2 है। चलिए यानी इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट किया है, ठीक है। चलिए तो बच्चों 3 का स्क्वायर, 3 का कितना होता है 27, क्यूब का 3, 2 का 3 करोगे तो कितना आएगा 8। चलो यहाँ देख लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 दिया 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, क्यू का स्क्वायर। ओके, चलिए प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्यूब। क्लियर है। चलिए अब देखिए स्टेप आगे पीछे करते हैं। जैसे पहले 3 जो इस पे पावर है उसको आगे ले लो, फिर सेकंड वाले को ले लो 54 क्यू का स्क्वायर, फिर 36 क्यू। ओके, और जो 8 है वो लास्ट में डाल दीजिए आप। ओके, चलो करना कुछ ऐसा है कि कुछ कॉमन निकल जाए तीनों में से, क्योंकि 8 वो तो मुझे चाहिए था, मैं ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो 3 ऐसा डिजिट है जिससे तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 3, साथ में तीनों में क्यू है तो क्यू कॉमन निकाल लो। चलो 3 9 27, क्यू 2 बार बचा। चलो 3 से भाग करो 54 में, कितना आएगा 18 दिए 54, तो यहाँ लिख दो 18, और क्यू आएगा 1 टाइम क्योंकि 1 टाइम कॉमन है, और 3 से 36 को भाग कर कितना आएगा 12, और क्यू आ चुका है 12 इसलिए क्यू लिखा जाएगा नहीं, और 8 अपने प्लेस पे एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 3 का 3, और आपको पता है ये यहाँ से लेके पूरे स्टेप को क्या मान लेना है m, क्योंकि यहाँ पे q दिया है, आप उसके m गुणा मान सकते हैं। चलिए तो पूरे स्टेप पे क्या आ गया m, और प्लस क्या दिया है बच्चों 8। चलिए आप देख सकते हैं आपका तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे आप ये जो थियरी लिखते हैं कि भाई इस तरीके से, जहाँ m इक्वल टू माना है q ब्रैकेट में है 9a का स्क्वायर 18q प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा होता है, और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। वो स्टेटमेंट आपको लिखना है नीचे। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आपको मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, कॉपी पे जरूर नोट करना और दोस्तों को शेयर करना, उन्हें बताना, और नए मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।